हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल एस प्रिया एकेडमी। तो गाइज आज का टॉपिक है साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य कैसे हुआ, कहाँ से, कौन स्थापित किया, ये सब के बारे में हम बताएंगे। ब्राह्मण समाज क्या है इसके बारे में पूरे हम डिटेल से बताएंगे और ये ब्राह्मण समाज का पूरे डिटेल्स में हम एक वीडियो लेकर आए हैं गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया ब्राह्मण समुदाय के लिए। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मण समुदाय के लिए मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। क्या की? शुंग वंश की नींव डाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो शुंग शासकों जो थे वो अपनी राजधानी विदिशा एमपी में बनाई, मध्य प्रदेश में बनाई। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कि इंडो यूनानी शासक कौन थे। इंडो यूनानी शासक मिनांडर थे। कौन थे? मिनांडर थे। मिनांडर को किसने पराजित किया? तो मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। किसने पराजित किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अपने जीवन में क्या किया। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे अपने जीवन में 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया। अब आता है अश्वमेघ यज्ञ किसने करवाया। पुष्यमित्र शुंग जो यज्ञ किए थे 2 बार, अपने लाइफ में 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किए, तो वो अश्वमेघ यज्ञ किसने करवाया था? तो पतंजलि ने करवाए थे। अश्वमेघ यज्ञ किसने करवाए थे? पतंजलि ने। पतंजलि करवाए थे यज्ञ। किसका यज्ञ करवाए थे? अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। किसको करवाए थे? पुष्यमित्र शुंग को करवाए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पुष्यमित्र शुंग ने कौन सा स्तूप का निर्माण करवाया। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? भरहुत स्तूप का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति थे। कौन थे? देवभूति। अब आता है देवभूति की हत्या कब हुई और किसने किया। तो देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी। अब 73 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या हो गई थी। किसने किए थे? वासुदेव जी ने किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज कि देवभूति की हत्या के बाद मगध की गद्दी पर किसने बैठा था। देवभूति की हत्या के बाद, देवभूति की हत्या कब हुई? 73 ईसा पूर्व में। अब 73 ईसा पूर्व में जब इनकी हत्या की गई तो इसके बाद राजगद्दी पर, मगध की राजगद्दी पर किसने बैठा? तो कण्व वंश ने बैठे थे। किसने बैठा? कण्व वंश। अब आता कण्व वंश का अंतिम राजा कौन थे। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा थे। कौन थे? सुशर्मा। सुशर्मा थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन का, सुशर्मा की हत्या किसने की। सुशर्मा की हत्या सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में हत्या कर दी थी। कब की थी? 60 ईसा पूर्व में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमुक ने कौन सा वंश की स्थापना की। सिमुक की हत्या हो गई थी 60 ईसा पूर्व में। उसके बाद इनके सिमुक जो थे कौन से वंश की स्थापना की, मतलब मरने से पहले, उनकी हत्या जब हुई उसके पहले कौन से वंश की स्थापना की। तो सातवाहन वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की? सातवाहन। सातवाहन के बाद सातवाहन के वंश की स्थापना किया। किसने किया? सिमुक ने। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। सातवाहन वंश जो थे अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो प्रतिष्ठान में बनाई थी। प्रतिष्ठान कहाँ है? तो प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है प्रतिष्ठान। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज कि सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे। तो सातवाहन वंश के प्रमुख शासक देखिए, सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री शांतकर्णी थे। ये जो थे सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। कौन थे? सातवाहन वंश के प्रमुख शासक। अब आता है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कि सातकर्णी ने कितने यज्ञ किया। सातकर्णी जो थे कितने यज्ञ किया अपने जीवन में। तो सातकर्णी जो थे 2 यज्ञ किए थे। अश्वमेघ का किया और एक राजसूय यज्ञ किया। कौन कौन किया? एक अश्वमेघ का, फर्स्ट में अश्वमेघ किया और सेकंड में किया राजसूय का। तो राजसूय यज्ञ किया। अब देखिए सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार क्या थे। तो सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार 2 था। कौन कौन? हाल और गुणाढ्य। गुणाढ्य जो थे ये सब की पुस्तकों की रचना किया थे, साहित्यकार थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कि हाल और गुणाढ्य की पुस्तकों की रचना किसने किया। तो हाल पुस्तकों की रचना गाथा सप्तशतक ने किया और गुणाढ्य पुस्तकों की रचना वृहत कथा ने किया। किसने किया? वृहत कथा ने। तो अब गाइस अगर क्वेश्चन में भी आएगा कि हाल की पुस्तकों की रचना किसने किया तो आएगा अगर ऑप्शन में वृहत कथा, तो नहीं, गलत हो जाएगा।
ये देखिएगा, हाल हाल पुस्तकों की रचना गाथा सप्तशतक ने किया और गुणादय गुणादय पुस्तकों की रचना वृहत कथा ने किया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों ने कौन कौन सी मुद्राएं का प्रचलन किया। सातवाहन शासकों जो था, सातवाहन का शासक जो थे, उन लोगों ने मिलकर कौन सी मुद्राएं का प्रचलन किया। तो देखिए, चांदी, तांबे, शीशा, प्रोटीन, कांसा, पोटीन पोरोटीन नहीं, सॉरी गाइज, चांदी, तांबे, शीशा, पोटीन और कांसा का मुद्राएं का प्रचलन किया। अब आता है गैज कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का शुरू किस समुदाय ने किया था। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ किस समुदाय ने किया था। तो सातवाहन शासकों ने किया था। ब्राह्मणों को भूमि, जमीन जो थे अनुदान दान के रूप में ब्राह्मणों को दिया जाए, इसके लिए मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे लोग उन्होंने कहा था। तो ये सब शुरू किसने किया, सातवाहन शासकों ने किया। अब आता है कि सातवाहन की भाषा और लिपि क्या थी। तो सातवाहन की भाषा प्राकृत थी। सातवाहन की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज कि सातवाहन का समाज का नाम क्या था। तो मातृशतात्मक था। क्या था, मातृशतात्मक। सातवाहन के समाज का नाम मातृशतात्मक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज कि सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापित कृतियाँ क्या हैं। तो सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापित कृतियाँ देखिए, कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास था। सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापित कृतियाँ यही सब था। देखिए, कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास, यही उनका महत्वपूर्ण स्थापित कृतियाँ था। अब आता है गैस कि सातकर्णी और सातवाहन शासक कहाँ के स्वामी कहे जाते थे। सातकर्णी और सातवाहन शासक जो थे, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। कहाँ के स्वामी कहे जाते थे, दक्षिणापथ के। आई होप गैज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो गैज प्लीज़ मेरे चैनल एस प्रिया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गैज अगर आपको इसमें से कुछ डाउट है या डाउट क्लियर करना चाहते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है या किसी और समुदाय के बारे में आपको जानना है, तो प्लीज़ गैज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए। आई होप, मैं आशा करूँगी, हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लाएं जो आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आप देखिए, आप जो प्रॉब्लम पूछेंगे उसका हम सॉल्यूशन करने के लिए ही हम बना रहे हैं वीडियो, क्यों ब्लॉग डाल रहे हैं। अगर आप लोग कुछ जो समझ में नहीं आ रहा है या कुछ आपको अगर अलग से वीडियो चाहिए, अलग से आपको अगर कोई भी समाज के बारे में, साम्राज्य के बारे में चाहिए कि इसके बारे में बताइए, इतिहास के बारे में अगर नहीं समझ में आ रहा है या भूगोल के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो गाइज प्लीज़ आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, हम ज़रूर बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम कुछ दिन बाद हम करेंट अफेयर्स भी लेकर आएंगे गाइज, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो मेरे चैनल इस प्रिया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।